माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में यानी लेक्चर 11th कंप्लीट हो चुका था और होल्डिंग कंपनी चल रहा है। होल्डिंग कंपनी में नया टॉपिक है अनरियलाइज प्रॉफिट। आज अनरियलाइज प्रॉफिट के रिलेटेड क्वेश्चन को मैं हल करने जा रहा हूँ। अनरियलाइज प्रॉफिट टॉपिक है, देखते हैं क्या कहता क्वेश्चन। लिखा हुआ एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है यानी एवरी एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ट बोथ प्लेसेस, यानी दो जगहों पर लिखा होगा। यानी अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट दो जगह पर होगा और एक केवल ओनली यानी बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बनाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि इस कैसे अनरियलाइज प्रॉफिट याद किया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाएगा। क्वेश्चन है, ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड वेयर एज फॉलो। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ एच लिमिटेड का 8 लाख, एच लिमिटेड का 2 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000 है, इसका 70,000 है। प्रॉफिट लॉस एच लिमिटेड का 90,000 है, एच लिमिटेड का 50,000। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। अब हम लोग पहुँचते हैं एसेट्स में। नॉन करेंट एसेट दिया हुआ फिक्स एसेट्स यानी एच लिमिटेड का 5 लाख 1 लाख। एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 6 लाख दिखाएंगे। उसी में लिखा हुआ अदर नॉन करेंट एसेट 75% शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड एट कॉस्ट, यानी एच लिमिटेड में दिया हुआ है कि 2,80,000 में एच लिमिटेड का 75% शेयर खरीद लिया गया। स्टॉक करेंट एसेट्स अदर करेंट एसेट्स ये बैलेंस शीट में जाएगा। ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 1 जुलाई 2014, यानी डेट दिया हुआ है 1 जुलाई 2014 का। इसके पहले का जो प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट होगा और बाद का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। एच लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट 40,000 फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2015। ऊपर में दिया हुआ 50,000 और यहाँ बताता है कि 31 मार्च 2015 को इसका प्रॉफिट जो है 40,000 है। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 10,000 शामिल है, यानी मिलाकर के 50,000 रुपये दिखाया गया है। यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल प्रॉफिट में लेंगे, वो होगा 10,000। नेक्स्ट टॉपिक है, इन जनवरी 2015 एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000। 20,000 का जो माल है वो 25,000 में बेचा गया। तो 5,000 रुपया ये जो प्रॉफिट होगा इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। लेकिन आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ऑन 31 मार्च 2015 हाफ ऑफ दीज गुड्स वेयर लाइंग एज अनसोल्ड, यानी वो अभी तक अनसोल्ड रह गया, मतलब नहीं बिका। तो वो जो होगा आधा भाग अनरियलाइज प्रॉफिट होगा जो गोडाउन में एच लिमिटेड का पड़ा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट दो जगह पर होगा। एच लिमिटेड का स्टॉक में से एक बार हम लोग हटाएंगे एसेट्स में, और दूसरा एच लिमिटेड का यानी जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा उसमें से 2,500 घटाएंगे। 75% ऑफ शेयर खरीद लिया है, यानी 75%। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल रेशियो क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोल रेशियो यानी 75% परचेज लिया। 100 माइनस 75 बराबर 25, यानी 75 इज टू 25, यानी ये हो गया 3/4 1/4 कंट्रोल रेशियो। अब हम लोग कैपिटल प्रॉफिट याद करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट में सबसे पहले जनरल रिजर्व आएगा, जो कि जनरल रिजर्व देखते हैं कितना दिया हुआ है। एच लिमिटेड का 70,000 है,
कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मतलब 50,000 और नीचे दिया हुआ है 40,000, ये हो गया 10,000। यहाँ बोल रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल जुलाई 2014, यानी इसका हो गया 3 मंथ, इट मीन्स 3/4 यानी 1/4। अब आ गया सी करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा 1/4 गुने 40,000, काटेंगे 10,000 होगा, यहाँ 10,000, ये हो गया 90,000। अब एच लिमिटेड का निकालेंगे 3/4 इंटू 90,000, एस लिमिटेड 1/4 इंटू 90,000, 2200 का 88, 22,500, 3 × 5 = 15, तो 5 7 22 66 67,500, 22,500। चलिए, यानी कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग करेंट ईयर प्रॉफिट लिखेंगे, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट था 1 2 करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 40,000, जिसमें 1/4 निकल गया, 1/4 चला गया है 40,000, यानी करंट ईयर प्रॉफिट 40,000 घटा 10,000 बराबर आ गया 30,000, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट होगा इसका 230,000। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड 3/4 गुने 30,000, 4 7 28, 4 5 20, 3 5 15, 7 21 22,500, 1/4 30,000, 7,500। अब हम लोग चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व पब्लिक गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व पब्लिक गुडविल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन इसकल टू है 2 लाख। मैंने पहले ही पढ़ा के बताया है कि 75% शेयर एस लिमिटेड का एच लिमिटेड द्वारा 2,80,000 में खरीद लिया गया है। अब हम लोग लेस करें इसमें, नंबर 1 लेस में आएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो एक ध्यान देना 3/4 में चलेगा 2,50,000, 4 × 20, 1,50,000। दूसरा होगा कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट देखेंगे कहाँ पर है, कैपिटल प्रॉफिट टोटल है 90,000, जिसमें ये आएगा 67,500, 500 2,17,500 ऊपर ही बढ़ा रहा है 10 5 5 9 7 2 7 1 62,500। इसके बारे में पहले ही एक्सप्लेन किया गया है कि एच लिमिटेड यानी एस लिमिटेड को 2,80,000 रुपये चुका रही है और उससे मिल का रहा है टोटल कुल संपत्ति यानी प्रॉफिट और एसेट्स मिल करके 2,17,500। मतलब जो एक्सेस अमाउंट जो पेड किया जा रहा है वो रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स गुडविल, यानी एक्सेस पेड किया अगर नीचे बड़ा हो जाता
यानी यहाँ पर 2,80,000 की जगह पर 2,17,000 की जगह पर 2,90,000 होता तो ये कैपिटल रिजर्व होता, लेकिन अपोजिट है, यानी ऊपर ही बड़ा हो गया, ये डिफरेंस जो गुडविल लिखा गया। अब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। पांच नंबर में निकाल रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये होगा अनसोल्ड शेयर्स, तो 1/4 गुने 2 लाख, यानी सीधे होगा 50,000 रुपया। 50,000। बी निकालेंगे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट एस लिमिटेड का 22,500। सी होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट ही है, यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट है 7,500। 7,500 यानी 80,000 रुपया हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल रेशियो ज्ञात किए थे, जिसमें था कि 75% खरीद लिया तो बचा 25%, यानी 75 और 25 का रेशियो निकाले थे हम लोग। दूसरा था कैपिटल प्रॉफिट, यानी पहले से जनरल रिजर्व 70,000 दिया हुआ था, करेंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ 40,000 और बैलेंस शीट में शो कर रहा प्रॉफिट 50,000, तो डिफरेंस निकाले 10,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। दूसरा करेंट ईयर का प्रॉफिट 40,000 था, लिखा हुआ करेंट ईयर का प्रॉफिट 40,000, जिसमें पूरे साल का 40,000 है, तो 3 महीना का इसका हिस्सा जो होगा, यानी खरीदा है 1 जुलाई 2014 को, तो उसके पहले का निकाले हम 1/4 यानी 10,000, ये आ गया 90,000। 90,000 टोटल आया इसका कैपिटल प्रॉफिट, जिसको कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में डिवाइड किया गया। आगे करेंट ईयर का प्रॉफिट चूंकि 40,000 दिया हुआ था, जिसमें प्रीवियस कहने मतलब जुलाई, यानी 1 जुलाई के पहले 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का 3 महीना का प्रॉफिट हम लोग 1/4 जो है ले गए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, यानी कैपिटल प्रॉफिट में। तो हमारे पास बचा 30,000 रुपया रेवेन्यू प्रॉफिट। 30,000 को हम लोग होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी में डिवाइड किए, तो आ गया 22,500 और 7,500। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल में कंडीशन है कि कंपनी जो है एच लिमिटेड खरीदती है 75% शेयर, तो उसको चुकाना पड़ता है 2,80,000, यानी कंपनी 2,80,000 देती है और मिलता क्या है उसके बदले में, उसके एवज में कंसिडरेशन में क्या प्राप्त होता है, तो उसका कंपनी का इक्विटी शेयर से 1,50,000 मिलता है और कैपिटल प्रॉफिट होता है उसका 67,500। दोनों को जोड़ने के बाद 2,17,500 की संपत्ति मिलती है। कहने का मतलब उसे एक्सेस अमाउंट पेड करना पड़ रहा है। जो एक्सेस अमाउंट जो दिया जा रहा है वो रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, यानी गुडविल। अब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें सारे यानी मिनोरिटी इंटरेस्ट और ये जो है गुडविल ये भी दिखाया जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाया जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसी ओर इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। एन इंटरेस्ट है 80,000। उसके बाद हमारा आया है यानी कैपिटल प्रॉफिट और करेंट ईयर प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं।
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of H Limited and S Limited as on 31st March 2015. पहला पार्ट होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, एसेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल केवल एच लिमिटेड का ही आएगा 8 लाख है, दिया हुआ नहीं है पर शेयर क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं, जो दिया है उसको हम लोग बैठा देंगे। 8 लाख इसका अपना जनरल रिजर्व है, इसमें भी हम लोग पहले तो लिखा हुआ है शीर्षक, एक पहले होता है शेयर होल्डर फंड, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1,50,000। अब आ गया प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व इसका है, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख है, जनरल रिजर्व इसका है 1,50,000, फिर इसका है 70,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इसका है 90,000, तो जनरल रिजर्व 1,50,000 और लिख दिए, ये हो गया 90,000। प्रॉफिट लॉस दिया हुआ इसका 90,000 प्लस हो जाएगा उसका रेवेन्यू प्रॉफिट। एच लिमिटेड का 22,500 था, 22,000 यहाँ पर है 22,500 रेवेन्यू प्रॉफिट, 22,500 10 5 5 हो गया 2, 1,12,500 हो गया, 1,12,000। इसी में हम लोग लेस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, जो हमारा होगा 1/5 गुने 5,000 यानी 2,500। इसको रफ में भी करके दिखा देंगे, यहाँ पर आ गया 1,10,000, 1,10,000। अब आ गया करेंट, ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर फंड। दूसरा भी लिखेंगे हम लोग करेंट लायबिलिटी, चूंकि नॉन करेंट है नहीं, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में दोनों का जोड़ेंगे हम लोग, क्रेडिटर पहले दिखाएंगे, क्रेडिटर है, चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए 1,75,000 यानी 1,00,000 प्लस 75,000, 1,75,000 लिखेंगे। इसके बाद है बीपी, तो बीपी में आ गया 10,000 और 5,000, यानी एस का हो गया, ऐसे लिखा जाता है 10,000 और एस का हो गया 5,000। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे 15,000। इसके बाद हम लोग टोटल करते हैं इसको, 1,90,000 75 5 80 10 90 1,90,000 10 यानी 2 लाख, 1 3 लाख, 1 4 लाख 8 12 12,50,000। देखते हैं बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है। यहाँ मिनोरिटी इंटरेस्ट लिखा हुआ है, छूट गया है, इसमें ऊपर ही लिख देंगे, स्पेस नहीं है इसलिए मिनोरिटी इंटरेस्ट को हम लोग चूँकि टोटल आया था फिर से ऐड कर लेंगे। मिनोरिटी इंटरेस्ट है
80,000। अब हम लोग जोड़ेंगे 75, 5, 80, 10, 90, 10, 100, 2 लाख, एक 3 लाख, एक 4, 8 लाख, 12,50,000 ही हो गया। 80 जोड़ेंगे 8, 0, 8, 5, 13, 13 हाथ में 12, 13,30,000, 13,30,000, 13,30,000, 13,30,000 ये हो गया। ठीक है, 13,30,000। अब लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स है इसका, नॉन करेंट एसेट्स है 5 लाख। इस पीस का भाव है, इसलिए यहाँ पर 5 लाख और 6 लाख लिख दिए हम लोग। यहीं आ जाएगा गुडविल। गुडविल आया था 62,500, 62,500। स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख, स्टॉक है 1 लाख और 2,75,000, 2,75,000 हो गया। 1 लाख और 1,75,000, 2,75,000। तो इसमें एच लिमिटेड में से घटता, हम लोग दोनों को जोड़ दिए हैं, इसलिए लेस करेंगे अनरियलाइज। लेस करेंगे अनरियलाइज्ड ईटी 2,500, यानी 10, 5, 5, 4, 2,72,000, 2,72,500, 2,72,500। उसके बाद अदर करेंट एसेट्स है 2,70,000, 1,25,000, 2,70,000 अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स में है 2,70,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,25,000, 1,25,000। 2 1 3 लाख हो गया, 70, 10 80, 10 90, 5 95, 3,95,000, 3 लाख 5 रह गया, 2 7 9, 3,95,000। अब इसको ऐड करते हैं। छः लाख 62,500, ये दोनों हो गया। यहाँ 2,72,500, 3,95,000, 3 0, यानी 5 5 10 9 1 2 3 2 5 5 10 9 1 107 13 107 और 7 14 अच्छा 20 3 23 3 8 2 6 8 और 2 10 और 3 13, यानी 13,30,000 होगा। 13,30,000। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया गया है, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड दिखाया गया। एच लिमिटेड का 8 लाख है और उसमें जनरल रिजर्व 1,50,000 दिया हुआ बैलेंस शीट में। यहाँ निकाला गया है प्रॉफिट और लॉस, यानी इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो अलग जगह पर निकाला नहीं गया, यानी उसका प्रॉफिट एच लिमिटेड का 90,000 था और रेवेन्यू प्रॉफिट 22,500 था। जोड़ने के बाद 1,12,500 आया है। इसको अलग भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट जो निकाला गया है,
क्योंकि यहाँ पर तो आंसर मिलाया गया है निकाल करके डायरेक्ट। अब देखते हैं कैसे अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज पीटी, यानी 20,000 के सामान को 25,000 में बेचता है, 20,000 यानी 5,000 प्रॉफिट। उसका बोलता है कि 50% अनसोल्ड रहा, कहने मतलब कि 20,000 में 10,000 का ही माल बेचा, तो 10,000 में प्रॉफिट कितना होगा? अगर 20,000 में प्रॉफिट 5,000 है तो 10,000 में प्रॉफिट हाफ हो जाएगा, 1/2 यानी 25,000, 5,000, 2,500। यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट 20,000 के सामान को 25,000 पे बेच रहा था, तो 5,000 रुपया प्रॉफिट है। पुनः फिर क्वेश्चन में बोलता है कि उसमें आधा माल एच लिमिटेड के यहाँ स्टॉक में पड़ा रह गया, मतलब एच लिमिटेड को जो प्रॉफिट 5,000 रुपया का हो रहा था उसमें 10,000 का माल नहीं बिकने के कारण अब उसका प्रॉफिट मात्र जो है 2,500 होगा। और ये 2,500 का ट्रीटमेंट जो है हम लोग करेंगे। नंबर 1, एक सबसे पहले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड पीटी निकालते हैं, जिसको दिखाया गया है कि एच लिमिटेड का है पहले से 90,000 और रेवेन्यू पीटी है, इसका रेवेन्यू पीटी दिया हुआ 22,500, तो 500 ये हो गया, 2 9 2 11 1,12,500 लेस किए हम लोग अनरियलाइज्ड पीटी, यानी 1,10,000 यही दिखाया गया है, 1,10,000। और बाकी ये चूंकि एक जगह पर पहले बताया गया था कि एडजस्टमेंट का एंट्री 2 जगहों पर होता है, तो एडजस्टमेंट का एंट्री हमने एक जगह पर यहाँ कर दिया। अब दूसरी जगह कहाँ होगा, यानी एच लिमिटेड का स्टॉक होगा। नंबर 1 हो गया एच लिमिटेड का ये स्टॉक है 1,00,000, लेस करेंगे हम लोग एच लिमिटेड का स्टॉक दिया हुआ है 1,00,000, देखते हैं 1,00,000। ये हो गया 97, 10 5 5 9 97,500। फिर स्टॉक जो है इसमें जोड़े हम लोग स्टॉक इस लिमिटेड का, इस लिमिटेड का स्टॉक है 1,25,000, 2,22,500 1,75,000 है, 1,75,000। $2,72,500 जो दिखाया गया है यहाँ पर 2,72,500। आज होल्डिंग कंपनी का यानी क्वेश्चन नंबर 15
जिसमें कि अनरियलाइज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसका कि मैंने ट्रीटमेंट 2 जगहों पर किया। अनरियलाइज प्रॉफिट यानी इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में किया गया एक जगह, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ज्ञात करते समय एच लिमिटेड के प्रॉफिट में से 2500 घटा करके दिखाया गया है, और दूसरा एच लिमिटेड के स्टॉक में ही एसेट साइड में 2500 रुपये घटा करके दिखाया गया है। आज यानी होल्डिंग कंपनी का ये जो लेक्चर है 12 में मैं अनरियलाइज प्रॉफिट को क्लियर कर दिया। मैं आज इस लेक्चर को यूज करते हुए अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स और इससे रिलेटेड जो चैनल से लोग जुड़े हुए हैं या देखते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।